ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ 4 ਲੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਂ ਧੱਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਲੇਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ फेल हो जाता है। चंडीगढ़ से शिमला के लिए NH जो है जोड़ने वाला NH5 लगातार 3 दिन से बंद है। सोलन के पास चक्की मोड़ के पास में लगभग 40 मीटर तक सड़क धंसने के कारण ये लगभग 3 दिन से बंद पड़ा हुआ है। तो लगातार लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां इस दौरान देखने को मिल रही हैं और कई सालों के बाद हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें और शिमला की खासतौर पर बात करें तो चंडीगढ़ से शिमला के लिए जो NH अवरुद्ध हुआ है, पहली बार इस तरह से देखा गया है कि जो सड़क है वो अल्टरनेटिव रास्ते से लोगों को ट्रैफिक भेजा जा रहा है। अब्दुल बसित NHAI के रीजनल ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, काफ़ी लंबे समय के बाद शिमला में ये देखा गया है कि जो चंडीगढ़ से शिमला को जोड़ने वाला रास्ता है इस तरह से 40 मीटर तक नीचे धंस गया है, तो कब तक ये रिस्टोर हो पाएगा? ये देखिए, 1 अगस्त की नाइट में अराउंड 2:45 पे एक बहुत मेजर लैंडस्लाइड आई थी चक्की मोड़ के पास में। तो सुबह मॉर्निंग से ही हमारी पूरी टीम लग गई थी और उन्होंने दिन में 12 बजे उसको 1 लेन खोल दिया था ताकि रात भर का ट्रैफिक निकल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4:30 बजे फिर से बारिश हुई और वो पहाड़ पर से लैंडस्लाइड, क्योंकि मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, वो दोबारा से आ गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मीटिंग करके हम लोगों ने कंसल्टेशन करके उसको फिर रोक दिया ताकि हम अपनी रिपेयर करें और लैंडस्लाइड हटाएं। उसको फिर हटाना शुरू कर दिया। फुल नाइट हमारी टीम लगी रही, लेकिन कल मॉर्निंग में 8:20 पर फिर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आ गया। तो जो हमारी रात भर की मेहनत थी वो बेकार हो गई। और अभी हमारी कल रात में भी पूरी टीम लगी हुई है, आज भी लगी है, और हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खोलें। और जब मटेरियल हटा के पता चलेगा कि नीचे का हाईवे हमारा डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। अभी तो हम लोग जो लैंडस्लाइड मटेरियल है उसको ही प्रॉपरली हटा नहीं पाए, जबकि हमारी फुल मशीनरी हम लोगों ने उसमें लगा रखी है। लगभग कितना समय सर लग सकता है इसे बिल्कुल ठीक करने में? देखिए, बिल्कुल ठीक करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 4 लेन है। तो 4 लेन के 2 लेन तो हमारे पहले ही डैमेज हो चुके थे। 2 लेन के ऊपर जो स्लाइड मटेरियल है वो आ चुका है और वो लगातार आता जा रहा है। हम लोग जितना हटाते हैं ऊपर से फिर आ जाता है। तो अभी हम लोग ऊपर से जितना लूज़ मटेरियल है मशीनरी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें लगता है कि अगर हमारा नीचे का हाईवे डैमेज नहीं हुआ तो हम लोग इसको 2 दिन के अंदर अंदर कम से कम 1 लेन की लोगों को राहत दे देंगे। जी, अल्टरनेटिव रास्ते से वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो भेजा जा रहा है, लेकिन जो हैवी व्हीकल्स के लिए भेजा जा रहा है नाहन कालम होते हुए चंडीगढ़ तक डाइवर्ट किया गया है, तो काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि जो छोटे वाहन हैं उन्हें भी अल्टरनेटिव रास्ते से भेजा जा रहा है। देखिए, जो छोटे रास्ते हैं LMVs हैं वो तो कसौली होके कुमारहट्टी पे पहुंच जाते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जो हैवी व्हीकल हैं जो शिमला को सप्लाईज करते हैं तो उनके लिए कालाम नाहन की तरफ से है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अब ये प्राकृतिक आपदा आई है और पहली बार आई है। हम लोग तो बहुत ये करते थे कि भाई ये पहले चंडीगढ़ जाने में 6 से 7 घंटे लगते थे, लेकिन हाईवे बनने के बाद में हमारा 3 से 3.5 लगते हैं। तो पब्लिक को बहुत कन्वीनियंस थी, लेकिन अब ये थोड़ी सी टेम्परेरी इनकन्वीनियंस हो रही है। उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको बहाल करें। वहीं सर, जिस तरह से हालांकि 3 दिन हो चुके हैं लगातार ये बंद चल रहा है NH, लेकिन उसके बाद भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। तो लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि जब वो सुविधा सड़क की नहीं मिल पा रही है तो टोल टैक्स किस लिए NHAI ले रहा है? नहीं, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको जो हमारा फंक्शनल हाईवे है, तो हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ उतने का ही टोल लें जितना हमारा 4 लेन चल रहा है। तो अभी सर लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है अभी? अभी हम परियोजना निदेशक से पूछते हैं कि अभी क्या
ले रहे हैं। सर वहीं अगर देखें, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि 2 लेन्स पहले ही बन चल रही थी, तो अगर देखें तो जो NH5 ये निर्माण किया गया है, तो ये सवाल ज़रूर उठाए गए हैं कि पहाड़ी राज्य का जो स्टेटा है वो जो मैदानी इलाके का स्टेटा है उससे बिल्कुल अलग है। 90 डिग्री पर यहाँ पर कटिंग की गई है, असाइंटिफिक तरीके से यहाँ पर कटिंग की गई। इसे लेकर एक FIR भी दर्ज की गई है अभी हाल ही में, जो CPIM नेता है टिकेंद्र पंवर, उनकी ओर से की गई है। और स्थानीय लोगों से भी यही जानकारी सामने निकल कर आती है कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर नहीं है, पहाड़ों की अनप्लान्ड कटिंग की गई है। तो क्या आप कहते हैं कि किस तरह से ये जो लगातार 2 लेन्स ऑलरेडी बन चल रही हैं, 2 लेन्स और धंस गई है, तो लोगों की कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालने का कार्य लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है? देखिए, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसका पर्पस है कि पब्लिक को कन्वीनियंस दें, और ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई ये जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं ये NHI की वजह से हैं। आप देखिए कि NHI जो कंसंट्रेशन है वो परवाणु से और कैथली घाट तक है। अब कैथली घाट से जो ऊपर भी लैंडस्लाइड्स हुई हैं, 2 लेन पर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, सिंगल लेन पर हो रही हैं जहाँ पे NHI का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी तरीके से कीरतपुर से मनाली से ऊपर भी लैंडस्लाइड्स हुई हैं, मेजर लैंडस्लाइड्स हुई हैं, BROs की रोड पे हैं या और रोड्स पे भी हैं। तो इसका तो विश्लेषण करना पड़ेगा कि भाई खाली ये प्राकृतिक आपदा जो आई है ये पूरे स्टेट में है, पूरे स्टेट में क्या बल्कि उत्तराखंड में भी डैमेज हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी डैमेजेस हो रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड लैंडस्लाइड्स हो रही हैं जो लोगों ने आज तक नहीं देखी। हमारे रिवर्स के फ्लड लेवल, जो हाईएस्ट फ्लड लेवल होते थे, वो ब्रीच कर गए। तो अब हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे और जो बच्चा होगा पब्लिक के लिए, सरकार के लिए, प्रदेश के लिए, वो हम लोग काम करेंगे। अभी NHI ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जिसमें IIT रुड़की के हैं प्रोफेसर, IIT मंडी के प्रोफेसर को इंगेज किया गया है, एक हमारे रिटायर्ड मेंबर प्रोजेक्ट से मिस्टर RK पांडे, एक फील्ड एक्सपर्ट हैं जो स्लोप स्टेबलाइजेशन में हैं, उनको किया है। तो वो कमेटी भी अब नेक्स्ट वीक विज़िट करेगी और इन सब चीज़ों का जायज़ा लेगी। और ये हम लोग अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करते हैं। टेम्परेरी तो सोल्यूशन ये है कि भाई हम 1 लेन 2 लेन चला दें, लेकिन अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन करेंगे कि आगे से रिकरेंस ये ना हो। प्रॉपर ड्रेनेज की, जैसे कहा, आप देखिए कोटी में, कसौली में जो जो क्लाउड बस्ट हुए हैं, ये दीज आर अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा लोग वहाँ पे बताते हैं कि आज तक इतने बड़े नहीं हुए। तो वो जो पानी ऊपर से आया उसने जो कोटी पे डैमेज किया है, तो उसमें जो हमारा वहाँ पे कलवर्ट थे, ड्रेनेज ऑलरेडी था, लेकिन वो लैंडस्लाइड मटेरियल उसमें जाके फंस गया, उसने चोक कर दिया, सारी ड्रेन बंद हो गई। तो उसकी वजह से सारा पानी हमारे हाईवे के ऊपर से चला। आप देखिए कितने लोगों के मकान जो अभी 20-20 साल से थे या अभी नए भी बने हुए, वो तक डैमेज हो गए लोगों के मकान। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द खोलें और जनता को राहत दें। आपको लगता है जब ये नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया था उस समय कुछ कमियां रह गई थी जिन्हें अब सुधारने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे ये DPRs हैं, वो काफ़ी पहले की बनी हुई हैं, और हिली एरियाज़ में हम लोग जो काम करने के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो पहले इम्प्रूव करते रहते हैं टाइम के साथ में। जो 10 साल चीज़ें पहले, जैसे आप देखिए मोबाइल्स होते थे, जो 10 साल पहले के हैं मोबाइल्स, वो आज की डेट में उसमें जो कमियां हैं वो हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो ये दिस इज़ ए लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हम उसको कमियां नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। अब देखिए पहले टनल्स जो होते थे वो बनाने वाली कंपनीज़ बहुत कम होती थी, अब जो हैं बहुत इंडिजीनियस कंपनीज़ हैं, तो हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा टनल दे रहे हैं। आज की डेट में NHI के पास में 68 टनल्स हैं, जिसमें हम लोगों ने 11 टनल ऑलरेडी कंप्लीट कर दी हैं कीरतपुर मनाली वाले उस पर, और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। उसकी वजह से जो टाइम सेव हो रहा है, जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी, आप देखिए जो मंडी से बिलासपुर और मनाली के बीच में जो हम लोगों ने टनल्स खोली हैं, जो इतने हाईएस्ट फ्लड को भी जो ब्रीच कर गया, उन्हीं फ्लड की उसी टनल्स की वजह से आज मनाली की कनेक्टिविटी मेंटेन है। अदरवाइज़ वो शायद अगले साल भर या 6 महीने तक मनाली कट जाता। तो हम लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा टनल, अभी हमारी 27 टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो नई DPR बन रही हैं उसमें भी हम लोग हिल कटिंग के बजाय हम उसमें टनल्स प्रपोज कर रहे हैं। 30 टनल अभी हम
डीपीआर में प्रपोज कर रहे हैं, जो अगले साल 1 साल के अंदर अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगी। जी सर, हमने ग्राउंड से जब ये रिपोर्ट की थी NH5 को लेकर जो परवाणू से शिमला तक है, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया हर जगह पर 2 ही लेन्स काम कर रही थी, जबकि बहुत ऐसी कम जगह हैं। सोलन के करीब अगर देखें तो 1.5 से 2 किलोमीटर के करीब 4 लेन्स कार्य कर रही थी, और परवाणू के पास में अगर देखें तो 2 से 3 किलोमीटर तक वहाँ पर 4 लेन्स कार्य कर रही थी। बाकी पूरे रास्ते तक अगर जो देखा गया वो 2 लेन्स ही कार्य कर रही थी या फिर सिंगल लेन कार्य कर रही थी। तो इसका क्या रीज़न है कि मलबा लगातार नीचे 2 लेन्स पर आ रहा है और वो बंद रह रही हैं? तो कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश वासियों को एक जो सुविधा देने की बात कही गई थी वो दिखती नहीं नज़र आ रही है। बरसात के समय लोग कह रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग, की ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और कई तरह की जो विचार विमर्श है वो भी NHI की ओर से नहीं किया गया था। देखिए, जो हमारा अभी जो टोल है वो 39 किलोमीटर का ही हम लोग ले रहे हैं, परवाणू से और सोलन के बीच में 39। तो जो डैमेज हुए हैं वो टोल प्लाजा से और टुवर्ड्स परवाणू में ही हैं, स्पेरेडिक मतलब 4-5 लोकेशन पे। तो उसमें हम लोगों की जो 2 लेन हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 लेन तो सुचारू तरीके से चलें। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है शिमला में और पूरी बेल्ट में, तो जो लैंडस्लाइड मटेरियल हटता भी है उसके बाद में फिर आ जाता है। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो इमीडिएटली उसको रिस्टोर करते हैं, और 1 लेन तो हम लोग विद इन 1 और 2 आवर्स ऑपरेशनलाइज करा देते हैं, और ये पब्लिक को भी पता है। लेकिन सर ग्राउंड पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये धूमिल होती हुई नज़र आ रही हैं। क्या? जिस तरह दो लेंस की मैं बात कर रही हूँ, आपने जिक्र किया कि उसे लगातार साफ कर लिया जाता है, क्लियर कर लिया जाता है, लेकिन जो आधे से ज़्यादा रास्ते पर हम देखते हैं कि वो कम से कम 2 लेन्स ही कार्य कर रही हैं अधिकतर रास्ते पर। नहीं, उसमें से देखिए जो सनवारा टोल प्लाजा से परवाणू वाला सेक्शन है वो 13 किलोमीटर का है। उसमें हम लोगों की स्लाइड्स भी हैं, डैमेजेस भी हैं। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि जो धूमिल होती नज़र आ रही हैं, तो वो चक्की मोड़ के पास में, क्योंकि सारी मशीनरी अभी इस टाइम कंसंट्रेशन हम लोगों की चक्की मोड़ पे है कि हम उसको किसी तरीके से ऑपरेशनल कराएं ताकि शिमला और चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी मेंटेन हो जाए। हाँ, और हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द इसको खोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर खास बातचीत के लिए। रीजनल ऑफिसर अब्दुल बसीत जी इस वक्त हमारे साथ थे। चक्की मोड़ के पास जो सड़क धंस चुकी है, 40 मीटर के करीब नीचे धंस चुकी है, तो इन्होंने ये जानकारी दी है कि लगभग 2 दिनों में ये प्रयास किए जाएंगे कि उसे ठीक कर दिया जाए। हालांकि जो 2 लेन्स हैं उन्हें ठीक किया जाएगा, लेकिन जो 2 लेन्स हैं उन्हें अभी तक सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया शिमला।